2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार ने 28 जनवरी को जोरदार वापसी की। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों कारोबार के दौरान 1.5% तक उछल गए। इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार चीन के नए एआई मॉडल डीप सीक के चलते ग्लोबल बाजारों में आई गिरावट के साए से भी बाहर निकलते दिख रहे हैं। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में गिरावट आज भी जारी रही, जिसके चलते निवेशकों का मुनाफा सीमित ही रहा। दिन के कारोबार में एक समय सेंसेक्स 1146.79 अंक से ज्यादा उछल गया। हालांकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स 535.23 अंक या 0.71% की तेजी के साथ 75,901.41 के अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयर वाला इंडेक्स निफ्टी 128.10 अंक या 0.56% की बढ़त के साथ 22,957.25 के लेवल पर बंद हुआ। तो चलिए इस वीडियो में आज जानते हैं मार्केट चढ़ने के पीछे के 4 बड़े कारण। सबसे पहला है बैंकिंग शेयर्स ने की तेजी की अगुवाई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों का ऐलान किया है, जिसके बाद बैंकिंग शेयर आज जोश में दिखाई दिए। निफ्टी बैंक इंडेक्स 2% उछल गया। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंकिंग शेयर टॉप गेनर्स में शामिल रहे। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे फाइनेंशियल शेयर्स में भी 1.5 से 4% तक की तेजी देखने को मिली। रेलिगेयर ब्रोकिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने बताया, पहले आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नतीजे और फिर आरबीआई की ओर से लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों ने फाइनेंशियल और बैंकिंग शेयर्स में आज तेजी ला दी। आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध मुनाफा दिसंबर तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़कर 11,792 करोड़ रुपए रहा। दूसरा कारण है डीप सीक R1 से जुड़ी आशंकाओं में कमी। चीन के नए एआई मॉडल डीप सीक R1 के लॉन्च होने के बाद एक दिन पहले 27 जनवरी को दुनिया भर के शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। खासतौर से टेक कंपनियों के शेयर्स को गोता लगाते हुए देखा गया। चीन का ये नया स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एनवीडिया के दबदबे को भी चुनौती दे रहा है। इसके चलते S&P 500 इंडेक्स सोमवार को 1.5% गिर गया, जबकि टेक कंपनियों के दबदबे वाले नेस्डैक 100 इंडेक्स में 3% की गिरावट देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजारों में भी तेज रिएक्शन देखने को मिला था। सेंसेक्स सोमवार को 824 अंक गिरकर 7 महीने के निचले लेवल पर बंद हुआ। हालांकि आज मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार डीप सीक के डर के साए से बाहर निकलते हुए दिखे। वेल्थ मिल्स सिक्योरिटीज के क्रांति बाथिनी ने बताया कि बाजार ने यह देखा कि डीप सीक R1 की लॉन्चिंग का भारतीय कंपनियों पर कोई सीधा असर नहीं है। इसके चलते कल की घबराहट में हुई बिक्री के बाद आज रिकवरी देखने को मिल रही है। अब आते हैं तीसरे कारण पर। बाजार के ओवरसोल्ड जोन ने निवेशकों को किया आकर्षित। भारतीय शेयर बाजार हाल में आई तेज गिरावट के बाद ओवरसोल्ड जोन में चले गए थे, जिसने खरीदारों को निचले स्तर पर दाव लगाने के लिए आकर्षित किया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट रुचित जैन ने कहा, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड अपने अपने शिखर से नीचे आ गए हैं, जो भारतीय शेयर बाजारों के लिए पॉजिटिव है। ऐसी परिस्थिति में रिकवरी की उम्मीद की जा रही थी। और अब नजर डालते हैं आखिरी और चौथे कारण पर, टेक्निकल सेटअप। हालिया करेक्शन के बाद शेयर बाजार अब अपने लॉन्ग टर्म औसत के मुताबिक कारोबार कर रहा है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वी के विजय कुमार ने कहा, निवेशकों को इस मौके का इस्तेमाल फंडामेंटल रूप से मजबूत और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए करना चाहिए। मिड और स्मॉल कैप की तुलना में लार्ज कैप शेयर्स का बेहतर प्रदर्शन बाजारों के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा, निफ्टी इस समय कंसोलिडेशन की कोशिश कर रहा है। अगर इंडेक्स 22,800 से ऊपर रहता है तो फिर ये 23,128 या 23,211 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि नियर टर्म में इस सीमा से आगे कोई तेज उछाल की संभावना कम है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।